हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिगुरु ज्ञान। आइए बनाए अपनी पहचान। मैं हूं अभिषेक त्रिपाठी। काग चेष्टा बकुल ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृहस्थ्यागी विद्यार्थी च पंच लक्षणम। ये विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं जो कि इस श्लोक में बताए गए हैं। काग चेष्टा, कौवे के समान चेष्टा होनी चाहिए। बकुल ध्यानम, जैसे बकुला एक तालाब के किनारे ध्यान लगाकर बैठता है, जैसा उसको मछली जब तक मिल नहीं जाती है तालाब के अंदर तब तक वो ध्यान लगाए बैठा हुआ होता है, और जैसे ही मछली दिखती है नीचे जाता है, उसको निकाल कर आ जाता है। और यहाँ तो आजकल के विद्यार्थी ऐसे हैं कि मोबाइल का नोटिफिकेशन भी आता है तो ध्यान भटक जाता है। किचन से यदि खुशबू आ गई तो तुम तो रुक ही नहीं सकते हो पढ़ने में, ठीक है ना। लेकिन इस श्लोक में क्या बोला गया है? काग चेष्टा, ठीक है ना। अगर कौवा तुम्हारे आंगन में बैठा हुआ है और उसको रोटी चाहिए है तो वो तब तक बैठा रहेगा जब तक आंगन में रोटी नहीं पड़ेगी, और रोटी जैसी पड़ी उसको उठाएगा और चला जाएगा। तो क्या तुम्हारे पास कौवे की जैसी चेष्टा है? काग चेष्टा बकुल ध्यानम, बगुले के समान ध्यान होना चाहिए एक विद्यार्थी के अंदर। काग चेष्टा बकुल ध्यानम स्वान निद्रा, स्वान निद्रा मतलब कुत्ते के समान नींद होनी चाहिए। इसका मतलब जरा सा भी आहट हुई आप तुरंत उठ जाओ, आपका अलार्म बजा, अलार्म बजने के पहले आप उठ जाओ। लेकिन यहाँ पर तो जो है ना कुंभकर्ण जैसी नींद होती है, ठीक है ना। सोते रहते हैं, मम्मी चिल्ला रही है, फिर जो है ना उठना हो रहा है। लेकिन इसमें बोला गया है कि स्वान निद्रा, कुत्ते के समान नींद होनी चाहिए एक विद्यार्थी की। काग चेष्टा बकुल ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृहस्थ्यागी विद्यार्थी च पंच लक्षणम। जो विद्यार्थी हो उसको जो आहार है वो थोड़ा सा लेना चाहिए। अल्पहारी, थोड़ा सा खाएगा, जितना शरीर के लिए ज़रूरी है उतना खाएगा तो उसके शरीर में फुर्ती बनी रहेगी, आलस नहीं आएगी। तो अल्पहारी, थोड़ा सा खाना खाना चाहिए विद्यार्थी को। ऐसा नहीं कि यहाँ तक आहार ले लिया है फिर लंबे होकर सो गए। अल्पहारी गृहस्थ्यागी मतलब विद्यार्थी का, मेरे को लगता है कि सबसे बड़ा गुण होना चाहिए वो गृहस्थ का त्याग होना चाहिए। मतलब घर परिवार में क्या हो रहा है, ठीक है ना, किसकी कहाँ से शादी हो रही है, कौन किससे लड़ाई हो रही है, इन सब पंचायत से जो है ना आपको दूर रहना है। यदि सही मायने पर आप कुछ करना चाहते हो और अपनी लाइफ से कुछ मीनिंगफुल निकालना चाहते हो तो ये 5 चीज़ें हैं जो एक विद्यार्थी के अंदर होनी चाहिए। ये श्लोक बहुत पावरफुल है और इसमें कही गई बातों को जो विद्यार्थी अपने जीवन में उतार लेगा निश्चय ही उसको सक्सेस मिलनी तय है। काग चेष्टा बकुल ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृहस्थ्यागी विद्यार्थी च पंच लक्षणम। आई होप इस बात से तुम्हारे अंदर कुछ पॉजिटिव एनर्जी आई होगी, कुछ तुम बदलाव करोगे और कुछ अच्छा निकल कर आएगा। आज तुम्हारा स्वागत है पॉलिनोमियल की क्लास नंबर 3 है और ओवरऑल ये क्लास नंबर 10 है, मैथमेटिक्स 10th की। इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। बहुत बड़ा है, अंग्रेजी में लिखा है, अभी मैं समझाता हूं। ये पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब ये इस टॉपिक को 2 पार्ट में कवर करेंगे। पार्ट नंबर 1 जिसमें मैं तुमको बेसिक्स सिखाऊंगा और 2.2 आई थिंक 2.2 एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है ना। अब इसका जो पार्ट 2 बनेगा ना वो कतई जहर होने वाला है, ठीक है ना। उसमें इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं करवाऊंगा। अरे क्योंकि तुम्हारे एक्सरसाइज में तो हलवा क्वेश्चन है, ठीक है, तुम चलते चलते उनको कर दोगे, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता है। तो मैं तुमको दिखाऊंगा कि इस टॉपिक से पहले कैसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और उसके 10 क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। तो पहले पार्ट 1 करते हैं, ठीक। अब देखो टॉपिक में घुसते हैं और सीखते हैं कि ये क्या कहता है। रिलेशनशिप बिटवीन, अच्छा रिलेशनशिप, हाँ, एक लड़का और एक लड़की के बीच में रिलेशनशिप होता है। और यहाँ पर रिलेशनशिप किसके बीच में है? कोफिशिएंट किसके बीच में? जीरो के बीच में और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में है। क्या चीज ये? देखो जीरो क्या होता है, मान लो px का x वेरिएबल का कोई पॉलिनोमियल है तो x की वो वैल्यू जिसको आप इस पॉलिनोमियल में रख दो तो ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए, उसी को तो बोलते हैं जीरो, ठीक है, उसी को तो बोलते हैं जीरो। अच्छी बात है। अब कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहलाता है? लेट्स से कि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ax² + bx + c, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहलाता है कि भाई जो भी वेरिएबल हैं
उनके पहले जो नंबर है जो कांस्टेंट है उसी को बोलते हैं क्या, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो जो भी इसका जीरो निकलेगा, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, लीनियर पॉलिनोमियल का, क्यूबिक पॉलिनोमियल का, जो भी जीरो निकलेगा, क्या उसका कोई रिलेशन है इनके कोफिशिएंट के साथ, ये जानने का हम प्रयास करेंगे। इसके अंदर घुस जाएंगे, इस टॉपिक के अंदर घुस जाएंगे और बात दिल से निकलेगी और तुम्हारे दिल तक जाएगी। ठीक है, तो चलो हम किस किस के लिए सीखेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए सीखेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए सीखेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए सीखेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर इसके बाद ये वाली वीडियो खत्म हो जाएगी। तो देखो पहला केस क्या है, फॉर लीनियर पॉलिनोमियल। अरे तुमको पता है लीनियर पॉलिनोमियल ससुरा वो वाला है जिसकी डिग्री क्या होती है, जिसकी डिग्री होती है 1 और ए कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ये बात तुमको पता है। अब एक एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं, इसके जीरो और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन को समझने की कोशिश करते हैं। देखो एक एग्जाम्पल मैंने लिया, मेरे को अच्छा लगा, 3x + 2 px, अरे अच्छे से लिख दो भाई, पहला है px = 3x + 2। ये मैंने लिया क्या, एक लीनियर पॉलिनोमियल लिया। ये लीनियर इसलिए है क्योंकि इसकी डिग्री 1 है और तुम यदि इसका ग्राफ बनाओगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलने वाली है। ठीक है ना। अब तुम इसका जीरो निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो जीरो क्या होता है, x की वो वैल्यू जिसको तुम यहाँ पर रख दो तो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो 3x + 2। अब ट्रांसपोर्ट यदि करोगे तो -2 = 3x निकला और यहां से x की वैल्यू निकल आई क्या, -2/3। x की वैल्यू क्या निकल आई, -2/3। ये तो तुमने जीरो निकाल लिया, लेकिन जीरो और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में कोई रिलेशन है कि नहीं। अब कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहलाता है, अगर तुम इस जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को इससे कंपेयर करोगे तो यहां भी x है, यहां भी x है, लेकिन x के पहले a है, x के पहले a है, तो a की वैल्यू क्या है, 3 है। बाद में क्या है, b, तो b की जगह क्या है, 2 है। ये तुमने इनके कोफिशिएंट निकाल लिया। क्या निकाल लिया, कोफिशिएंट निकाल लिया। अब जब तुम देखते हो कि यहां पर जो आंसर आया है, यहां पर जो आंसर आया है वो क्या आया है, माइनस में आया है और 2 आया है, और 2 क्या है, b है, तो -b आया है। और नीचे क्या है, 3 मतलब क्या है, a, मतलब किस फॉर्म में आया है, -b/a के फॉर्म में आया है। जहां पर ये जो b है, ये b क्या है, जो b है ये क्या है, जो b है वो क्या है, दैट इज अ कांस्टेंट टर्म। और a क्या है, a x के पहले वाला है, a x के पहले वाला है। इसका मतलब जो a है दैट इज अ कोफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट की स्पेलिंग थोड़ी सही नहीं लग रही है, अच्छी नहीं लग रही है, एक f यहाँ और आएगा लग रहा है, ऐसा अब अच्छा लग रहा है। हाँ देख लेना भाई, जो सही हो वो लिख लेना। कोफिशिएंट ऑफ क्या है, ये x है, कोफिशिएंट ऑफ x है। बस जितना समझाना था तो वो मैंने तुमको समझा दिया कि भाई साहब लीनियर पॉलिनोमियल का जो तुम जीरो निकाले हो वो क्या है, वो कुछ भी नहीं है, दैट इज इक्वल टू -b/a, जहां पर b क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है। ये कॉन्सेप्ट है। अब जरा इसको क्या कर लो, डब्बे में बनाकर लिख लो, क्योंकि ये पंचायत तो समझाने के लिए थी। तुमको क्या लिखना है डब्बा बनाकर, पहला फॉर लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, ax + b, ठीक है ना। पहली चीज तुम लिखोगे, इसका जो भी जीरो होगा वो क्या होगा, -b/a होगा, जहां पर ये जो b है ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और जो a है वो कोफिशिएंट ऑफ x है, कोफिशिएंट ऑफ
x है। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल के जीरो का रिलेशन तुमको मिल गया। तो देखो इसके जीरो और कोफिशिएंट के बीच में तुमको रिलेशन मिल गया। यही तो तुम्हारा क्या था, हेडिंग थी, यही तो तुम समझने वाले थे। आई होप तुमको समझ आ गई होगी बात। तुमको पता है जिसकी जितनी डिग्री होती है उसके उतने जीरो होते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 1 है, तो लीनियर पॉलिनोमियल के जीरो कितने होंगे, 1 होंगे। अब चलो फटाफट से इसको क्या कर लो, नोट कर लो। ठीक है ना, नोट करोगे तो नोट मिलेगी। ठीक है, चलो आई होप तुमने नोट कर लिया होगा। अब सीखेंगे किसके लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। अब सीखेंगे किसके लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। तो हेडिंग लगा लो भाई साहब, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है, और जनरली इट इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c। इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है ना, तुम लिख भी सकते हो कि इसकी डिग्री कितनी होती है, इसकी डिग्री होती है 2। कितनी होती है, 2 होती है। अब जरा इसके जीरो और इसके कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है उसको समझते हैं। ठीक है ना, विथ एन एग्जाम्पल मैं तुम्हारे बुक का ही ले लेता हूं। एग्जाम्पल है 3x² प्लस 5x माइनस 2। एग्जाम्पल है 3x² प्लस 5x माइनस 2। अब इस बात को बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। और सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें मंजिल तक जाना है, जिनकी मंजिल हो आसमां, उन्हें सीढ़ियां खुद बनाना है। आ जाओ यहां पर। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है ना, अब इसके तुम जीरो निकालो। अब इसके जीरो कैसे निकालोगे, 8th 9th क्लास में कर चुके हो, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। क्या, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड में क्या करते थे, इधर वाला जो कोफिशिएंट है, मतलब इधर वाला लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म है, और x² का जो कोफिशिएंट है, इन दोनों को बाहर निकालना है तुम। तो ये क्या हो रहा है, 3 2 6 हो रहा है। अब 6 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है कि उनको प्लस या माइनस करें तो क्या आए, 5 आए, और मल्टीप्लाई करें तो क्या आए, 6 आए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, अरे बिल्कुल पॉसिबल है। 3 और 2 क्या होता है, 5 ही तो होता है, काम बन गया। दिस इज अ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, जिसकी मैंने एक तुमको झलक दी है, बाकी तुमने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। और नहीं समझ आया स्प्लिटिंग मिडिल टर्म तो बताना, एक अलग से वीडियो बना दी जाएगी। प्लस 5x है, तो 5x को तुम क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो तुम 3x प्लस 2x। क्या लिख सकते हो, 3x प्लस 2x लिख सकते हो। लेकिन इन दोनों को जब तुम मल्टीप्लाई किए तो ये माइनस में था, ये प्लस में था, तो आंसर क्या आया, -6। लेकिन इन दोनों को यदि सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, प्लस में 5 प्लस में, अच्छा इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तब क्या आएगा, 3 2 6 आएगा। लेकिन किस में आएगा, प्लस में आएगा। तुमको क्या चाहिए, माइनस में चाहिए। मतलब तुम इसको ऐसे तो ब्रेक नहीं कर सकते हो। तब कैसे ब्रेक करोगे, 6 को और क्या लिख सकते हो, 6 × 1 भी तो लिख सकते हो, 6 × 1 भी तो लिख सकते हो। और 6 में से 1 जाएगा तो 5 भी आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर 6x माइनस x भी लिख दोगे। और इन दोनों को यदि मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 6 है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -6 भी आ जाएगा। समझे बात को। तो यहाँ पर आ गया क्या, -2। ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म की थोड़ी सी मैंने तुमको झलक दी है। अब कॉमन निकाल लो, 3x 6x, तो 3x कॉमन निकला। यहाँ बचा क्या, x प्लस 2। यहाँ से -1 बाहर निकाल लो तो x प्लस 2, यहाँ भी x प्लस 2, यहाँ भी x प्लस 2, ससुरे को बाहर निकाल लाओ। तो यहाँ क्या बचा, 3x बचा, -1 बचा। ठीक है ना। अब देखो, अब मेरी बात सुनो, तुम क्या निकाल रहे हो, जीरो निकाल रहे हो। ये तुमने इस तरीके से किसको लिख दिया, इसको लिख दिया, जो कि क्या था, एक x का फंक्शन था, एक पॉलिनोमियल था। ठीक है ना। इसका मतलब ये क्या है, px है। ठीक है ना। तुमको जीरो निकालना है, मतलब x की वो वैल्यू चाहिए जिसको तुम यहां पर पुट कर दो तो ये px क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ये px क्या हो जाए, जीरो हो जाए।
पी एक्स क्या हो जाए 0 हो जाए। अब ये 0 कब होगा भाई साहब, ये 0 कब होगा, जब या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो, क्योंकि 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है 0 आता है, इतनी बात तो तुमको पता है। अब देखो या तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो या फिर 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो। यहाँ से तुम x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा -2, यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो ट्रांसपोर्ट होके आ जाएगा 1/3। और यही दो क्या है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। इनको जब भी तुम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करोगे, आइदर वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 1/3, यू विल गेट दिस पॉलिनोमियल्स गिव्स यू 0। इट मीन्स दीज आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल तो निकाल लिया, मतलब तुम्हारा ये वाला तो काम हो गया, लेकिन अभी तो तुमको रिलेशन बैठाना है। क्या करना है, रिलेशन बैठाना है। तो चलो देखते हैं कोई रिलेशन है कि नहीं। अब क्या है कि जो जीरो होते हैं ना, तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो हम इन जीरोस को अल्फा और बीटा से शो करते हैं। किससे शो करते हैं, अल्फा और बीटा से। तो अल्फा -2 और बीटा, अरे बेटा नहीं, इसको बेटा मत पढ़ना, जैसे मम्मी तुमको बुलाती है बेटा बेटा बेटा, तो ये बेटा नहीं है, बीटा है, बीटा। क्या, बीटा। तो बीटा की वैल्यू क्या है 1/3। ठीक है, अब देखो, अब अल्फा की वैल्यू -2, बीटा की वैल्यू 1/3। अब मेरी बात सुनो, अगर तुम अल्फा प्लस बीटा निकालते हो, क्या निकालते हो, अल्फा प्लस बीटा, इसका मतलब तुम यदि सम ऑफ जीरोज निकालते हो तो आंसर क्या आएगा, अल्फा रे अल्फा, बीटा रे बीटा। इन दोनों को यदि तुम ऐड करने की कोशिश करते हो तो यहाँ क्या है 3 है, तो 3 और 1 के एलसीएम आ गया भाई साहब 3, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 प्लस 1 तो आ गया -5/3। क्या आ गया, -5/3। इसका मतलब यदि आप इसके दोनों रूट्स को या दोनों जीरोस को प्लस करते हो तो आंसर क्या आता है -5/3। अब जरा देखो कि ये -5/3 क्या किसी कोफिशिएंट के साथ मैच करता है या नहीं करता है, क्या किसी कोफिशिएंट के साथ मैच करता है कि नहीं करता है। तो जरा देखो, ये तुम्हारा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको कंपेयर करोगे इस वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ। यहाँ x², यहाँ x², यहाँ 3 तो यहाँ a, मतलब a की वैल्यू क्या है भाई साहब 3, यहाँ x, यहाँ x, यहाँ b, यहाँ 5, तो b की वैल्यू क्या हो गई 5, यहाँ प्लस में 6, यहाँ माइनस में 2, मतलब c की वैल्यू क्या है -2। इस ससुरे को इस ससुरे से कंपेयर किया तो a b c की क्या मिल गई तुमको, वैल्यू मिल गई। क्या मिल गई, वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब देखो तुमने सम ऑफ जीरोज किया, क्या किया, सम ऑफ जीरोज किया, तो क्या आया -5/3। अरे ये -5 क्या है, अरे b है भाई साहब, b, और b के पहले क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, मतलब -5 को तुम -b लिख सकते हो। और नीचे क्या है 3, और 3 क्या है a, मतलब a। इसका मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सम ऑफ जीरोस क्या होता है -b/a, जहां पर b क्या है, जहां पर b है कोफिशिएंट ऑफ x और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। इतना तो बात तुम्हारे भेजे के अंदर घुस गई होगी। अब जरा प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी देख लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब देखो यहां पर पहला जीरो क्या है -2, दूसरा जीरो क्या है 1/3। तो जब इन दोनों को तुम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा -2/3। ये तो क्या आया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो आया। तो देखो जरा क्या कुछ रिलेशन बैठ रहा है कोफिशिएंट के साथ। तो -2 आया है तो -2 क्या था c, और 3 आया है तो 3 क्या था a। इसका मतलब भाई साहब तुमने दो कंक्लूजन निकाल लिया और तुमने कुछ याद नहीं किया है, तुमने करके देखा है। क्या देखा है कि जब भी जीरो का प्रोडक्ट होगा तो वो इक्वल होगा -b/a के। जब भी जीरोस का एडिशन होगा, समेशन होगा, समेशन ऑफ जीरो, ठीक है ना, तब क्या आंसर आएगा -b/a आएगा। जब भी उनका प्रोडक्ट होगा तो क्या आएगा आंसर, c/a आएगा। तो ये तुमने सीखा। अब इस सब चीज को यहाँ पर लिख लो डब्बे के अंदर, जो तुमको याद रखनी है। तो तुम क्या याद रखोगे कि सम ऑफ जीरोज, क्या, सम ऑफ जीरोज, हीरोज नहीं है, जीरोज, इक्वल टू क्या होता है -b/a। क्या होता है -b/a। जरा अच्छे से लिखूं, क्या अच्छे से लिखने की कोशिश करूं। अच्छा देखो,
सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। जहां पर b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, तो इसको तुम ये भी लिख सकते हो कि माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, अगला कंक्लूजन तुमने क्या निकाला, अच्छा ये सम ऑफ जीरोस को तुम अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हो। दूसरा तुमने क्या निकाला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब कि अल्फा इंटू बीटा, ये तुमने निकाला क्या होता है, c अपॉन ए होता है, जहां पर c क्या है, कांस्टेंट टर्म है, देख लो c क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ क्या है, एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, इतनी बातें तुमको अच्छे से समझ आ गई होंगी। इनको याद रखना कि सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी अपॉन ए। अब देखो, अब यहां पर तुमको पॉलिनोमियल दिया था, क्या यहां पर तुमको पॉलिनोमियल दिया था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और तुमने उसके जीरोस अल्फा और बीटा निकाल दिया। लेकिन यदि एग्जामिनर तुमको क्या दे दे, इसके रूट से दे दे, इसके जीरोस दे दे, और तुमको बोले कि क्या निकालो, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को निकालो। ठीक है ना, इधर वाला पॉज करके नोट करो, फिर मैं एक चीज लिखवाता हूं। अच्छा यहीं पर बन जाएगा शायद, देखो, इफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, यदि किसी पॉलिनोमियल के जीरो हैं अल्फा एंड बीटा, देन पॉलिनोमियल विल बी क्या पॉलिनोमियल बनेगा, इसका एक फॉर्मूला है जिसको तुमको याद रखना है, और इससे रिलेटेड अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो ये कॉन्सेप्ट तुमको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब यदि अल्फा और बीटा देकर रखा है, तो इस फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करके, इस फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करके तुम ये पॉलिनोमियल निकाल सकते हो। अल्फा और बीटा की वैल्यू दे रखी है, इस अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, ये वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखो एक बात और समझो, कितनी बात समझाते हो, एक ही बार में समझा लो ना भैया, जितनी भी बात समझाना है एक एक करके तो जो है ना। अब देखो इसको तुम ये भी लिख सकते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा है ना, अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ जीरोस होता है, तो सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा इंटू बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है ना। अब देखो या तो तुमको जीरो दिए हों तब भी तुम इस पॉलिनोमियल तक पहुंच सकते हो, चाहे तुमको सम ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए रहे तब भी तुम वहां तक पॉलिनोमियल तक पहुंच सकते हो। तो ये जितनी बातें इंपॉर्टेंट थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वो बातें मैंने तुमको बता दी। अब जो है ना क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में कुछ बातें जानते हैं, फिर उसके बाद करेंगे हम 2.2। अब देखो हेडिंग लगाओ, थर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या क्यूबे, अरे क्यूबे नहीं है, क्यूबिक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अच्छा क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है बता दो ना, क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अरे क्यूबिक पॉलिनोमियल वो होता है जो कैसा लिखा रहता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है ना। अब देखो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, डिग्री कितनी है, 3 है, तो जीरो कितने होंगे, 3 होंगे। तो हम मान लेते हैं लेट द जीरोज आर अल्फा बीटा और गामा।
ठीक है ना। अच्छा, अब तुम एक कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल ले सकते हो, उसको सॉल्व करके उसको जीरो निकाल सकते हो, फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करके रिलेशन निकाल सकते हो, ठीक है ना। लेकिन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तो जो रिलेशन है ना वो रिलेशन में सीधे लिखवा देता हूँ, जो रिलेशन है ना वो रिलेशन में सीधे लिखवा देता हूँ, ठीक है ना। क्या रिलेशन है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है ना। वहाँ पास क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ पर होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। लेकिन याद रखना यहाँ पर बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, वहाँ पर बी क्या रहता था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स रहता था। तो जब क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात होगी तब जो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा वो इस फॉर्म में होगा। पहला रिलेशन ये। दूसरा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये होता है सी अपॉन ए, ठीक है। एक तीसरा रिलेशन अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है माइनस डी अपॉन ए। इतना रिलेशन है किसके बारे में, क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में, जो तुमको याद रखना है। फटाफट से नोट करो, फिर क्वेश्चन उड़ाना स्टार्ट करते हैं और हेडिंग लगा लेना। उसके बाद हेडिंग लगा लेना एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज 2.2 उड़ा दोगे भाई साहब, मजाक है। क्या है, मजाक है। देखो पहला क्वेश्चन बोलता है फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, ठीक है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। बोल रहा है कि पहले आप इसके जीरोज को निकालिए, और जब आप जीरोज निकाल लेना तो आप रिलेशनशिप को वेरीफाई करो। अरे कौन सा रिलेशनशिप, अरे वही भाई पिछले जन्म में जो भी पढ़ाया मैंने, है ना, पिछले जन्म में पढ़ाया ना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। तो उस रिलेशनशिप को तुम वेरीफाई भी करो। अरे सो मत जाना, अभी तो क्वेश्चन करना हमने स्टार्ट किया है। इसके पहले तो क्या कर रहे थे, कॉन्सेप्ट कर रहे थे। जगते रहे ना, मेरी नज़र बिल्कुल तुम्हारे कॉपी और पेन के ऊपर है, हथियार गिरने नहीं चाहिए। और याद रखना, जब युद्ध लाजमी हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। कितनी भी बड़ी वीडियो हो, अगर चाह है मन में पढ़ने की तो तुम पढ़कर ही मानोगे, और युद्ध लाजमी हो तो लश्कर नहीं देखा जाता, ठीक है ना। चलो इसको देखो, इसको करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। पहले तो इसको जीरो निकालना है। अरे वही तुम्हारी मेथड, घिसी पिटी स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। इसको यहाँ से उठाओ, इधर कुछ नहीं है तो 1 है, मतलब आ गया माइनस 8। माइनस 8 को ऐसे ब्रेक करो कि प्लस और माइनस करने में क्या मिले तुमको, 2 मिले तो मिल गया, 4 2 8, कहानी खत्म। एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर साइन किसका चाहिए, माइनस का चाहिए। अच्छा, तुमने माइनस लगा दिया। 2x है तो 2x तुमको कैसे मिल सकता है, ये ऐसे मिल सकता है, 4x माइनस 2x से मिल सकता है माइनस 8। इसका काम खत्म। माइनस है, ब्रैकेट ओपन करो, अंदर के सारे साइन चेंज, कॉमन निकालो, इधर x इधर x बाहर निकला तो आ गया x माइनस 4, इधर से 2 बाहर निकला तो आ गया x माइनस 4, ठीक है ना। ये सारा क्या है, पॉलिनोमियल है। ये क्या सारा क्या है, पॉलिनोमियल है। अरे रुक जाओ, यहाँ भी x माइनस 4, यहाँ भी x माइनस 4, तो x माइनस 4 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, x प्लस 2 हो गया, ठीक है ना। अब देखो तुमको इसके क्या निकालना है, जीरोज निकालना है। इसका मतलब x की वो वैल्यू मिल जाए, जिससे ये जो पॉलिनोमियल है x का, जिससे ये पॉलिनोमियल है x का वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए, जिससे ये x का पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो x का पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, अच्छी बात है, हो जाए। हमको क्या करना है, ये जीरो कब हो सकता है, जब ये भाई साहब जीरो हों, या फिर ये भाई साहब जीरो हों, या फिर ये भाई साहब जीरो हों, या फिर ये वाले भाई साहब जीरो हों। ये ऐसा पॉसिबल कब है, जब x की वैल्यू क्या हो, 4 हो। अरे इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया तो x की वैल्यू 4 आ गई, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 2। मतलब तुमको अल्फा की वैल्यू मिल गई 4 और बीटा की वैल्यू मिल गई कितनी, माइनस में 2। ये तुम्हारे रूट्स निकल आए। क्वेश्चन का एक पार्ट क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब दूसरे पार्ट में क्या बोलता है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप। क्या कर रहे हो, वेरीफाई द रिलेशनशिप। तो तुम निकाल लो पहले सम ऑफ
रूट्स। क्या निकाल लो? सम ऑफ रूट्स, मतलब निकाल लो अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ रूट निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा? 4 प्लस माइनस 2, मतलब प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 गया 2, तो सम ऑफ रूट्स क्या आ गया यहाँ पर? 2 आ गया। लेकिन तुमने तो क्या पढ़ रखा है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है ना, तुमने पढ़ रखा है ऑल्सो, तुमने पढ़ रखा है कि सम ऑफ रूट क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए होता है। अरे होता है कि नहीं? इसको 1 दे दो, ठीक है ना, होता है माइनस बी अपॉन ए, जहां पर बी क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ पर? माइनस में 2 है। क्या है? माइनस में 2, तो माइनस माइनस में 2। ए क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर क्या है? 1 है, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस 2, तो यहाँ से भी क्या आ गया? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 आ गया। समझे बात को? तो तुम क्या कह सकते हो? सो इसको 2 दे दो, सो फ्रॉम 1 and 2 it is clear that कि जो भी रूट का सम होता है वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। यही तो बोल रहा है भाई कि पहले आप रूट निकालो, फिर उस रिलेशन को क्या करो? वेरीफाई करो। तो ये तुमने वेरीफाई कर लिया। अभी तुमने सिर्फ एक रिलेशन को वेरीफाई किया है, दूसरा रिलेशन तो वेरीफाई करना बचा है। वो क्या है? दूसरा क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब अल्फा इंटू बीटा। क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट? तो देखो यहाँ पर 4 और माइनस 2, 4 इंटू माइनस 2 क्या आ गया? माइनस 8 आ गया। लेकिन तुमने तो रिलेशन भी पढ़ रखा है, वी ऑल्सो नो, क्या तुमने एक रिलेशन भी पढ़ रखा है? क्या पढ़ रखा है कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी अपॉन ए, जहां पर सी क्या होती है? कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कितनी है? -8, और ए क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कुछ नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास भगवान होता है, और भगवान केवल 1 होता है, तो यहाँ पर क्या है? 1 है, तो यहाँ पर 1 लग गया, तो क्या हो गया? -8। देखो यहाँ से भी तो आ रहा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -8, यहाँ से भी प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आया था? -8। यहाँ पर 2 तक तुमने दे रखा था वैल्यू, यहाँ पर दे दो इसको 3 और इसको 4, तो फ्रॉम 3 and 4, फ्रॉम 3, देखो 3 ये वाला नहीं लिखना भाई साहब, 3 कौन सा लिखना? ये वाला, फ्रॉम 3 and 4 इट इज क्लियर दैट कि जो भी रूट का प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? C अपॉन A होगा। इतनी सी बात है, हमें तुमसे प्यार है। समझे बात को कि नहीं समझे? ये क्वेश्चन बोल रहा था कि इसके आप रूट से निकालो, तो तुमने इनके रूट निकाल दिया। रूट निकालने के बाद बोल रहा था रिलेशनशिप को वेरीफाई कर दो, तो तुमने रिलेशनशिप को वेरीफाई भी कर दिया। मैं साइड हट जाता हूँ, तुम इसको पॉज करके नोट कर लो, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप तुमको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिली होगी कुछ कुछ कि हमको आखिर करना क्या है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को करेंगे भाई साहब। हाँ, तुम तो सिर्फ एक ही बात जानते हो, क्या भैया? ज़्यादा कुछ हमको समझ नहीं आता है, हमको तो सिर्फ एक बात समझ आती है। क्या? पोथी पढ़ पढ़ जगमुहा, ज्ञानी भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। बोले भैया सिर्फ हमको यही बात पता है और यही समझ आती है, बाकी और दूसरी कोई बात हमको समझ ही नहीं आती है। पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता, बस ढाई अक्षर जो प्यार के हैं वो पढ़ लो तो सारे एग्जाम पास हो जाते हैं, है ना भाई साहब? सारे एग्जाम पास हो जाते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना? अब कौन सा क्वेश्चन करोगे बताओ? आवाज लगाओ वहां से, मैं सुन रहा हूं। कौन सा क्वेश्चन नंबर? क्या बोल रहे हो? अरे थोड़ी जोर से बोलो भाई, कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हो? क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये वाला करवाएं, 4th वाला। ठीक है, ये वाला कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये क्वेश्चन कैसे बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं 4u² + 8u। सेम कहानी, इसके जीरोस निकालो और रिलेशनशिप को वेरीफाई करो। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को पिक किया। करना क्या है, ये इसके क्या निकालना है? वही जीरोस निकालना है। तो जीरोस निकालने के लिए किस फॉर्म में? ax² + bx + c के फॉर्म में नहीं है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन उस फॉर्म में ये
नहीं है तो तुम क्या कर सकते हो, तुमको कॉमन दिख रहा है, यहाँ 4u दिख रहा है, इधर 8u दिख रहा है, तुम दोनों से 4u क्या कर लो, कॉमन निकाल लो। जब यहाँ से 4u कॉमन निकाला तो एक u बचा, यहाँ से 4u कॉमन निकाला तो क्या बचा, 2 बचा। मतलब क्या आ गया, 4u प्लस u प्लस 2, है ना, ये आ गया। ये क्या आ रहा है, u का पॉलिनोमियल है, ये u का क्या है, पॉलिनोमियल है। अब हमको इसके जीरोस निकालना है, मतलब u की वो वैल्यू चाहिए जिसको हम यहाँ पर पुट कर दें तो वो क्या हो जाए, 0 हो जाए, वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। ऐसा कब पॉसिबल है, ऐसा कब पॉसिबल है, जब ये तो ससुरा या तो ये 4u 0 हो या फिर ये u प्लस 2 क्या हो, 0 हो, या ये u प्लस 2 0 हो। तो यहाँ से यदि u की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगी 0/4, ये इंटू में इधर ट्रांसपोर्ट होगा तो डिवाइड में, तो ये u और 4 तुमको एक जैसे दिख रहे हैं क्या, ये है भाई 4, ये है u, है ना। तो u की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4 0 0, यहाँ से u की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ गया, -2। तो ये दो चीज़ें हैं जो तुमको मिल चुकी हैं, ये दो चीज़ें हैं जो तुमको मिल चुकी हैं, दोनों जीरोज मिल चुके हैं, मतलब तुमको अल्फा की वैल्यू मिल चुकी है -2 और बीटा की वैल्यू मिल चुकी है क्या, 0। तो पहला काम तो हो चुका है। देखो जैसे मैंने सिस्टोमेटिक पहला वाला क्वेश्चन करवाया था, इसी तरीके से सिस्टोमेटिक ये वाला क्वेश्चन भी तुम कर लेना, ठीक है ना। अब इसको वेरीफाई करना है, इसको वेरीफाई करने के लिए तुमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, सम ऑफ जीरोज निकालना पड़ेगा। देखो मैं लिख नहीं रहा हूँ, तुम लिख लेना पहले जैसे। तो अल्फा प्लस बीटा निकालना है, मतलब -2 प्लस 0 निकालना है, ये आ गया क्या, -2, ठीक है ना। और तुमको एक चीज़ पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, 8 है, यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, 8 है, तो -8 और a की वैल्यू क्या है, 4 है, तो 4 बन जाओ 4, 4 2 8 क्या आ गया, -2। इन दोनों इक्वेशन से ये चीज़ क्लियर है कि अल्फा प्लस बीटा, ये चीज़ क्लियर है कि अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है। बात आ रही समझ में, बिल्कुल आ रही होगी, कहीं दिक्कत नहीं आ रही होगी। अगला देखो भाई साहब, अल्फा इंटू बीटा निकालना है, मतलब प्रोडक्ट, तो 2 इंटू 0, देखो अल्फा इंटू बीटा मतलब -2 इंटू 0, आंसर क्या आ गया। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ 0, तो यहाँ से तुमने देखा प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। एक तुमको रिलेशन भी पता है कि प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होता है, c/a होता है। तो यहाँ पर c कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 0 है, a क्या है, यहाँ पर 4 है, 4 0 0 आ गया। तो इस बात से तुम इस बात पर पहुंच सकते हो कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है, c/a। यहाँ पर लिखना कैसा है इस क्वेश्चन में, इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बता रखा है, ठीक है ना। फटाफट से मैं साइड हो जाता हूँ, तुम पॉज करके नोट कर लो, ठीक है ना। चलो अब अगले वाले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ठीक। अब देखो जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है ना वो मैं तुमको दिखा रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो सेम वाले हैं एक मैंने बता दिया उसी के जैसे तो दूसरे हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन ऐसा आ जाए t² - 15, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसा आ जाए, x² - 3, है ना, x² - 3। ये क्वेश्चन तुम्हारी एक्सरसाइज का है और ये क्वेश्चन जो है ना तुम्हारे बुक के एग्जाम्पल का है। अब बोल रहा है इसके जीरोज निकालो। अरे भाई कैसे जीरो निकाल लोगे, यहाँ पर तो x वाली टर्म क्या है, मिसिंग है, जो b वाली टर्म है bx क्या है, मिसिंग है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होना चाहिए, ax² + bx + c इस फॉर्म में होना चाहिए। तो ये bx वाली टर्म इसमें मिसिंग है, सेम ये उधर भी है, ठीक है ना। समझ रहे बात को, तो मेरी बात सुनना ध्यान से। मैं ये दो क्वेश्चन में तुमको सिर्फ स्प्लिट करना सिखाऊंगा, इसके फैक्टर्स निकालना सिखाऊंगा। आगे तुम उसके जीरोज को जो वेरीफाई करने वाला काम है वो तुम खुद से करोगे, ठीक है ना। उसको करवाकर टाइम वेस्ट करके वीडियो के लेंथ लंबी करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखो मान लो √15 है, तो √15 में यदि √15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, √15 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये बात तुमको पता है। और रूट का मतलब क्या होता है, बड़े ध्यान समझना, रूट का मतलब होता है पावर 1/2 और इसमें ऑलरेडी पावर क्या है 2, ठीक है ना। तो पावर का यदि मल्टीप्लिकेशन होगा 1/2 × 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, आंसर क्या आएगा 15 आएगा। इसका मतलब ये है कि आप 15 को √15 × √15 या फिर √15 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो तुम बोले कि t² को तुम लिख सकते हो, t² - 15 को लिख सकते हो √15 का स्क्वायर। जैसे तुमने इसको देखा तो तुम्हारे अंदर लग जानी चाहिए आग, ये चीज़ को नोट कर लेना अच्छा है,
ठीक है ना। जैसे तुमने इसको देखा तो तुम्हारे अंदर लगनी चाहिए आग और तुमको याद आना चाहिए फॉर्मूला। क्या याद आना चाहिए? फॉर्मूला। और फॉर्मूला कौन सा वाला? अरे अच्छा वाला। कौन सा वाला? अच्छा वाला। अरे याद है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, है ना। आइडेंटिटी हमने पढ़ रखी है ना, 9th क्लास में देखा है हमने इस चीज को। तो इस हिसाब से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं टी माइनस रूट 15 और हम लिख सकते हैं टी प्लस रूट 15। ये क्या है? पॉलिनोमियल ऑफ टी है। इसके जीरोस निकालना है, इसका मतलब ये जीरो आना चाहिए। तो टी माइनस रूट 15 और टी प्लस रूट 15। अच्छा, ऐसा कब पॉसिबल है कि ये जीरो आए? या तो ये जीरो हो जाए या तो ये जीरो हो जाए, या तो टी माइनस रूट 15 जीरो हो जाए या फिर टी प्लस रूट 15 जीरो हो जाए। अगर ये ऐसा होता है तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? रूट 15, क्योंकि माइनस है ट्रांसपोर्ट होकर प्लस में। यहाँ से यदि टी की वैल्यू निकालोगे तो हो जाएगी माइनस में रूट 15। इसका मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू तुमको मिल गई। अल्फा की वैल्यू मिल गई तुमको रूट में 15, बीटा की वैल्यू मिल गई तुमको माइनस में रूट 15। ठीक है, अल्फा बीटा मिल गया। अब रिलेशन को वेरीफाई तुम कर सकते हो, रिलेशन को वेरीफाई तुम कर सकते हो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा लगाकर। वो मैं नहीं करवाऊंगा, वो तुम करना और बताना तुमसे बना कि नहीं बना। अब देखो ये सेम क्वेश्चन है। अब तुम बोलोगे इसको तो भैया हम उड़ा देंगे, क्या कर देंगे? उड़ा देंगे। अरे बिल्कुल उड़ा दोगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3 है तो माइनस 3 को लिख सकते हो रूट 3 का स्क्वायर। ये आइडेंटिटी बन गई ये वाली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो आइडेंटिटी से क्या हो गया? एक्स माइनस रूट 3 एक्स प्लस रूट 3, है ना। ये जीरो कब होगा? या तो ये जीरो हो या तो ये जीरो हो। जब ये जीरो होगा तो एक्स वैल्यू आ जाएगी प्लस में रूट 3। जब ये जीरो होगा तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस में रूट 3। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने तुमको करवा दिया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना, उसके एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है ना, इसको नोट करो।